मैं देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज कथा व्यास जो बैठे हैं व्यासपीठ पर मेरे गुरु हैं, क्योंकि जो कथा सुनाता है वो गुरु होता है, जो धर्म के मार्ग पर ले जाता है वो निश्चित ही हम सबसे बड़ा होता है। मैंने तो उनके समय में से थोड़ा सा समय आज चुराया है कि मैं आप लोगों से 2-4 बातें इस कथा से हटकर कर सकूं। तो सर्वप्रथम मेरा उन गुरु को नमन जो आज आपको श्री राम कथा सुना रहे हैं, श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। दूसरा नमन मेरा आदरणीय पुलकित भैया को है, क्योंकि ये उनका पैतृक गांव है और जो अपने पैतृक गांव में आकर कथा कराते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। शायद आप लोग उनके नाम से उतना परिचित ना हो, क्योंकि ग्राम मुझे अभी पता चला कि वो यहाँ 25 सालों से नहीं आए हैं। जो अपने गांव में कथा कराते हैं, जो पैतृक गांव में कथा कराते हैं, वो अपने पितरों को तरने का रास्ता बताते हैं, उनके मार्ग में एक दीप जलाते हैं और ये कथा सीधे उनके पितर सुन रहे हैं। तो एक नमन उनको भी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आज हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को भूल चुके हैं। एक बार गांव से गया, जिसे भोग विलासिता का जीवन उपलब्ध हुआ, वो दोबारा पैतृक गांव में लौटकर नहीं आना चाहता। इसी के साथ मेरे को एक बात और अभी पुलकित भैया ने बताई कि ये कथा पहले दिन यहाँ से ब्राह्मण परिवार आए, तो मैं एक बात आप लोगों को आज कहकर जाना चाहती हूँ कि अगर ये भेदभाव, ये जाति व्यवस्था जो हमारे देश में पनप गई है, अगर ये हमने खत्म नहीं की, आप कोई भी जाति हो, आप पहले हिंदू हैं, आप हमारे भाई हैं। अभी बहुत सुंदर कथा यहाँ चल रही थी, मुझे मीठी बातें नहीं करना था और मैं कथा व्यास भी नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा प्रोफेशन जो था वो एडवोकेसी का प्रोफेशन था, मैं वकालत करती थी, लेकिन उस बीच मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस मार्ग पर चलूं, कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं। आवाज ठीक ना है, बैठ जा, आवाज ठीक करवानी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी, मैं करवाऊंगा, बैठ जा। महंत है, पीठ है माँ काली की। एक मेरा एक नमन उनके भी चरणों में कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं कथा व्यास जी के निकट बैठकर कुछ मार्गदर्शन समाज का कर सकूं। यहाँ एक गुरु और भी बैठे हैं, मैं उनका परिचय नहीं जानती, उनके चरणों में भी मेरा नमन, मेरा वंदन। और आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन जो रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ ऐसी संगत मिलना आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन है। आज हिंदुओं में इतनी दंड निश्चितता का होना कि आप लोग यहाँ 11 बजे तक भी बहुत निश्चल भाव से, बहुत सरल भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। राम कथा मेरे सामने चल रही थी और श्री कृष्ण का, योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म होने जा रहा है, तो मैं कुछ बातें आपको यहाँ कहकर जाऊंगी। श्री कृष्ण कथा समाप्ति के बाद जाऊंगी, आरती होने के बाद जाऊंगी। चाहे मैं यहाँ 300 किलोमीटर का सफर तय कर आई हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ। कोई भी कथा, कोई भी यज्ञ, अरे राम कथा सुन लीजिए या श्री कृष्ण कथा सुन लीजिए, यदि राम का चरित्र, उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा के मानक हैं। उन्होंने ऐसा समाज को दिशा निर्देश दिया कि मर्यादा में हर पुरुष को कैसे रहना चाहिए। अगर किसी को अपने चरित्र में उतारना है तो राम को उतारना चाहिए, और अगर किसी के हिंदू के जीवन में ये समस्या है कि उसको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे श्री कृष्ण की नीति पर जाना चाहिए। तब उसे गीता को सुनना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके कि हमारे भगवान श्री राम ने और श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें क्या संदेश दिया था। अभी राम कथा चल रही थी, तो जब विश्वामित्र लेकर चल पड़ते हैं, मुझसे कहीं भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कथा व्यास नहीं हूँ। तब एक जगह रामचंद्र जी खिटक जाते
जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हे गुरुवर, ये जो सफेद इतना श्वेत इतना धवल जो पहाड़ है ये किस चीज का बना हुआ है? ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका ये पहाड़ बना हुआ है? तब उनके गुरु उनसे कहते हैं कि ये वो पहाड़ है जो राक्षसों ने मार के काट के खा के उनकी हड्डियां, उनका मांस निचोड़ के उनकी हड्डियां यहाँ ढेर लगाती हैं और ये पहाड़ उन हड्डियों का है, उन ऋषियों की हड्डियों का है जो यहाँ यज्ञ करा करते थे, जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को जीवित रखे हुए थे। उन हड्डियों का ये पहाड़ है, उन ऋषियों की हड्डियों का ये पहाड़ है। तब मेरे भगवान श्री राम ये प्रण करते हैं, दोनों हाथ उठाकर वो ये प्रण करते हैं, निश्चरहीन करो वही भुज उठाए बन कीन। तब वो ये प्रण करते हैं कि मैं इस भूमि को, इस सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वालों की पवित्र भूमि को निश्चरों से विहीन कर दूंगा, ताकि मेरे गुरुवर, मेरे संत अपने आश्रमों में पूजा पाठ कर सके और उसमें कोई विघ्न उत्पन्न न कर पाए। आज हमने राम कथा तो सुनी, लेकिन हम कितने लोग उस चरित्र का मनन करते हैं? आज एक सीता के हरण पर लंका दहन हो जाता है, मेरी माँ सीता का हरण होता है। बहुत स्पष्ट संदेश है कि स्त्री के अस्तित्व से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। स्त्री हमारे लिए माँ है, हमारे लिए पूज्य है, हम उसका कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में, लेकिन आज उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हमारी बेटियां विधर्मियों में जा रही हैं। इससे पहले जब चरित्र कैसा हो, जब वो समुद्र के पास पहुंचे, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया महाराज जी, लेकिन जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप राम हैं, आप भगवान हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक तीर मारिए और इस जल को सुखा दीजिए, हम पार हो जाएंगे। तो राम इस बात को नहीं माने, मेरे भगवान इस बात को नहीं माने। वो 3 दिन तक सिंधु के किनारे माला जपते रहे और उनसे अनुनय विनय करते रहे। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा सिर्फ उन लोगों को, उन भुजंगों को भी, उन भुजंगों को क्षमा शोभती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग कहते हैं सर्प, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या क्षमा करेगा जो खुद दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके मुंह में जहर नहीं है, जो खुद विषहीन है, दंतहीन है, विनीत है, सरल है, वो किसी को क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे तो कोई भी मार के जा सकता। शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या क्षमा करेगा जो खुद दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति बैठे रहे सिंधु किनारे, अनुनय के विनय के पढ़ते रहे छंद प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धड़क उठी पौरुष की ज्वाला, तब राम के कर से त्राही त्राही करता पड़ा आचरणों में, बंधा मूढ़ बंधन में। त्राही त्राही करते हुए सिंधु बहुत अकड़ दिखा रहा था, जो अपनी लहरों को कम नहीं कर रहा था, और मेरे भगवान श्री राम लगातार ये अनुनय विनय कर रहे थे कि हे महाराज मुझे जाने दो, सीता वहां बंदी है, मुझे उन्हें छुड़ा कर लाना है। अनुनय के विनय के प्यारे प्यारे गीत पढ़ता रहा और वो रास्ता नहीं दे रहा था। जैसे ही उन्होंने तीर का संधान किया, अपना तीर चढ़ाया, वैसे ही रास्ता समुद्र ने दे दिया और राम सेतु बना। अब माँ सीता की बात आती है तो आज जो स्थिति है हिंदू बहन बेटियों की, वो लगातार विधर्मियों में जा रही है। अभी महाराज ने बताया कि उन्होंने, माँ सीता ने वहां अग्नि मांगी। एक समय 1303 ईस्वी में इस पृथ्वी पर ऐसा भी आया, इस सत्य सनातन संस्कृति के मानने वालों के बीच में एक समय ऐसा भी आया, ये बहन बेटियों के लिए मैं सुनाना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक समय ऐसा आया जब हमारी
बहनों को सामूहिक जौहर करने पड़े। पता नहीं कितनी बच्चियां, कितनी माताएं, कितनी बहनें ये जानती हैं कि हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा जौहर हुआ, जहाँ 16,000 रानियां विश्व सुंदरी कही जाने वाली। आज तो सही कह रहे थे महाराज जी, बिल्कुल सत्य कह रहे थे कि हम मेकअप लगाकर चलते हैं, हम अपना सौंदर्य दिखाने के लिए मेकअप लगाकर चलते हैं। लेकिन एक माँ जगदम्बा चित्तौड़ के घर में ये प्रकट हुई थी, ये बताने के लिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। राजा रतन सिंह की वो पत्नी थी, श्रीलंका की वो राजकुमारी थी, सिंघलदीप की राजकुमारी थी। हमारे यहाँ विवाह होकर उनका आया था चित्तौड़गढ़ में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था, बर्बर लुटेरा और दुर्दांत बलात्कारी। अलाउद्दीन खिलजी की नजर उस विश्व सुंदरी पर पड़ी, मेरी माँ पर पड़ी, तो मेरी माँ ने ये प्रण किया था कि मैं किसी विधर्मी को अपना हाथ नहीं लगाने दूंगी और मैं जौहर व्रत धारण करूंगी। उस व्रत की कल्पना कीजिए जहां एक चिता जलाई गई और सामूहिक रूप से मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने अपने आप को चिता में समर्पित कर दिया। हम उस कुल के वंशज हैं, हमारा वो कुल है कि हम किसी विधर्मी को अपना हाथ नहीं लगाने दे सकते, अपने हाथ नहीं लगाने दे सकते। हम अपनी स्त्रीत्व की रक्षा के लिए अपने यहाँ जौहर व्रत धारण करते हैं। जो बेटियां पैरों से चलकर जा सकती थी, पहले उस जौहर की अग्नि में सारी विवाहित महिलाएं गई, फिर सारी विधवा महिलाएं गई और उसके बाद सारी महिलाएं वो गई, सारी वो बच्चियां गई जो कुंवारी थी, जो युवतियां थी, जिन्होंने अभी यौवन ठीक से देखा भी नहीं था। उसके बाद उन महिलाओं को उनके पिताओं, उन बच्चियों को उनके पिताओं ने डाला अग्निकुंड में, जो गोद में थी, जो बच्चियां अभी गोद में थी। मुझे पता चला कि महाराज जी ने कल ये कहा था कि अब घरों में बच्चे नहीं होते, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 10 साल में आपकी स्थिति, आपकी बहन बेटियों की स्थिति फिर वही आने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जौहर व्रत धारण करना पड़े। आप लोग अपनी जनसंख्या को कम ना होने दें। अगर आपके घरों में बच्चे नहीं हुए तो कोई फिर पुलकित मिश्रा यहाँ कथा कराने नहीं आएंगे, कोई महाराज जी या आपको राम कथा सुनाने नहीं आएंगे। आप संगत बैठे हैं तब महाराज जी कथा सुना रहे हैं। गुरु तभी तो ज्ञान देता है जब शिष्य सुनने वाले हों। जब शिष्य सुनने वाले नहीं होते तो गुरु का ज्ञान तो व्यर्थ है। फिर वही होता है, फिर किसी राम को उठकर आना पड़ता है, लेकिन राम हमें बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ महापुरुष आए, अवतार हुए, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपनी रक्षा बिना युद्ध के संभव नहीं है। अभी यहाँ कृष्ण जन्म होने वाला है, आगे आप भागवत सुनेंगे। मैं सिर्फ एक श्लोक कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हतो व प्राप्तसी स्वर्गम, इसमें गीता का संपूर्ण सार है। जो लोग ये बताते हैं कि श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण इस धरती पर अत्याचार को, अनाचार को खत्म करने आए थे, पूरी गीता पढ़ लीजिएगा। एक जगह भी मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि ये धर्म का मार्ग है। हे अर्जुन, अगर तू झूठे अहंकार में फंसकर इस मेरी बात को नहीं मानेगा तो सबके विनाश का कारण बनेगा। अगर द्रौपदी का चीरहरण होता है तो फिर महाभारत रची जाती है। यहाँ तो रोज भी आप विधर्मी आपकी बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। मैं एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं आपके और महाराज जी के बीच में बाधक नहीं बनना चाहती, क्योंकि वास्तव में बहुत सुंदर कथा चल रही है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, इस श्लोक में संपूर्ण गीता का सार है। हतो व प्राप्तसी स्वर्गम जित्वा तु मोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो तू नपुंसक जैसी बात कर रहा है रण में खड़े होकर, जहाँ सामने अधर्म के रास्ते पर अगर तेरा पिता है, तेरा भाई है, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, तो निश्चित मान कि उसका वध करना ही धर्म है। हतो व प्राप्तसी स्वर्गम, और हे अर्जुन, जो धर्म के लिए लड़ता है वो अगर मारा भी जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर वो जीवित रह जाता है, जीतता है युद्ध को,
कृष्ण ने अवतार लिया था युद्ध करने के लिए नहीं, मानव मात्र को ये संदेश देने के लिए कि किसी भी स्त्री की, किसी भी बहन बेटी की इज्जत पर जब बात बन जाए तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं बहुत ही दीदी का हृदय से शुक्रगुजार करना चाहूँगा